हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास के एसएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम परिवहन से संबंधित बातों पर चर्चा कर रहे थे। हमने जहां प्रारंभिक परिचय में परिवहन के 3 प्रकार स्थल परिवहन, जल परिवहन एवं वायु परिवहन का परिचय देखा था, तो उसी क्रम में नेक्स्ट वीडियो में हमने स्थल परिवहन में सबसे पहला परिवहन सड़क परिवहन की सामान्य चर्चा की। सड़क परिवहन का सर्वाधिक उपयोगी साधन माना जाता है। कारण है यह एक लचीला साधन है। कहीं पर भी इस परिवहन के माध्यम से रुक सकते हैं, उतर सकते हैं और चढ़ सकते हैं। अन्य परिवहन के साधनों में संभव नहीं है। वायु परिवहन में आप बीच में नहीं उतर सकते। रेल परिवहन में बीच में रेलगाड़ी को रोका नहीं जा सकता। वो बात अलग है कि चेन पुलिंग करके आप इस कार्य को कर लेते हैं, लेकिन आमतौर पर ज्यादातर गंतव्य स्थान पर प्लेटफॉर्म पर ही ट्रेन रोकी जाती है। जहाजों को भी बंदरगाह पर ही रोका जाएगा, जबकि सड़क परिवहन में ये दिक्कत नहीं आती। सड़क परिवहन में आप यात्रा करते समय अपनी गाड़ी को, कार, मोटरसाइकिल या अन्य साधनों को जब चाहो, जहां चाहो रोक सकते हो। तो कहने का आशय यह है, एक परिवहन का लचीला माध्यम है। यह ऊबड़ खाबड़ स्थानों पर बनाया जा सकता है। सड़क परिवहन पर्वतीय क्षेत्रों में भी निर्मित संभव है। इसके अतिरिक्त सड़क परिवहन घर तक पहुंच उपलब्ध कराता है। अन्य परिवहन का कोई भी साधन आपको घर तक पहुंच उपलब्ध नहीं कराता। हालांकि वायु परिवहन में हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से पॉसिबल है, लेकिन इसका कॉस्ट अधिक आने और स्थान की कमी के कारण इसका इस्तेमाल बहुत कम या ना के बराबर किया जाता है। तो सड़क परिवहन अपने आप में बहुत उपयोगी परिवहन है। इसकी कई विशेषताएं तो हैं ही, लेकिन साथ में इसमें कुछ दोष भी पाए जाते हैं, जिनकी चर्चा भी हम पिछली वीडियो में कर चुके थे। इन दोषों के अंतर्गत हमने देखा था कि अधिकांश सड़कें आज भी कच्ची हैं। वर्षा के मौसम में कच्ची सड़कों में जो गड्ढे हैं उनमें पानी भर जाता है, जो दुर्घटना का सबब बनते हैं। रास्ते में आवारा पशुओं का जमावड़ा रहता है। तो ऐसी कई क्रियाएं, कई दोष सामने देखने को मिलते हैं सड़क परिवहन के अंतर्गत। आज इसी क्रम में हम एक नए टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं, और वो है हमारा सड़क परिवहन के प्रकार। यानी यूं कहें तो सड़कों के प्रकार। आमतौर पर आपकी सामान्य दृष्टि से एक सामान्य बात में सड़क होती है, या आप अगर डिवाइडेशन करें सड़क परिवहन के सड़कों के प्रकारों के बारे में, तो 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, एक कच्ची सड़कें और एक पक्की सड़कें। पक्की सड़कें वे सड़कें होती हैं जो सीमेंट, कंक्रीट, डामर आदि से निर्मित होती हैं, जबकि कच्ची सड़कें वे सड़कें होती हैं जो किसी के द्वारा निर्मित नहीं होती, अपितु स्वतः ही निर्मित हो जाती है। जहां ऊबड़ खाबड़ गड्ढे होते हैं,
रेत बिछी हुई होती है, पत्थर पड़े हुए होते हैं, छोटे छोटे कंकड़ गिट्टी और आसपास वनस्पतियां उगी होती हैं। तो ऐसी सड़कें कच्ची सड़कें होती हैं जो सीमेंट कंक्रीट से निर्मित नहीं होती, जबकि पक्की सड़कें सीमेंट कंक्रीट डामर आदि से बिल्कुल निर्मित होती हैं। जहां पक्की सड़कें वर्ष के हर मौसम में लाभकारी होती हैं, तो कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु में हानिप्रद हो जाती हैं, यानी उपयोग उनका बहुत कम हो पाता है। या कहें तो उन कच्ची सड़कों से वर्षा के मौसम में दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। तो एक सामान्य दृष्टि से तो हमने देख लिया कि सड़कें दो प्रकार की हो गई, एक कच्ची और एक पक्की। लेकिन अगर डीपली जाएं, गहराई में इस बात को समझने का प्रयास करें, तो सड़कों के कई प्रकार सामने आते हैं, जिसमें पहला प्रकार दिया गया है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना यह भारत सरकार के द्वारा निर्मित की गई एक परियोजना है, जो देश के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता व दिल्ली को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता व दिल्ली को जोड़ने के लिए निर्मित की गई परियोजना, जिसे भारत सरकार के द्वारा निर्मित किया गया है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना कहलाती है। इस परियोजना के मध्य से तो गलियारे निकाले जाना प्रस्तावित है, एक उत्तर दक्षिण गलियारा और दूसरा पूर्व पश्चिम गलियारा। अब यहां समझेंगे डायग्राम के माध्यम से। उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, तो वही पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। इस परियोजना का जो उद्देश्य था, ये उद्देश्य था कि देश के महानगरों के मध्य जो यात्रा करने में समय लगता है, उस समय में कमी आए, तीव्र गति से वाहन संचालित हो सके और कम समय में एक शहर से यानी एक महानगर से दूसरे महानगर में पहुंचा जा सके। कैसे जा समझिए इस बात को। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना देश के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को आपस में जोड़ने के लिए एक परियोजना तय की गई, निर्मित की गई। इस तरह हम देख सकते हैं। तो आप पाएंगे एक चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इसे चतुर्भुज कहा गया है। महाराजमार्ग ये हाईवेज बनाए गए हैं, जहां तीव्र गति से वाहन संचालित हो सके। तो मैं दोबारा शुरू कर रहा हूं स्लाइड को, ध्यान से दें। इस पर जो इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना भारत सरकार द्वारा निर्मित परियोजना है, जो देश के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई,
परियोजना के माध्यम से अंतर्गत हम कह सकते हैं दो गलियारे निकाला जाना प्रस्तावित है, जो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम इस तरह से दो गलियारे मतलब दो छोटी सड़कें निकाली गई हैं। कारण है, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि इस परियोजना का जो उद्देश्य रखा गया है वो दो महानगरों के मध्य लगने वाले समय को न्यूनतम करना है, कम से कम करना है। अब ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को जो दिल्ली से रवाना होता है और उसे चेन्नई जाना पड़ता है तो उसकी इसकी ये होगी कि या तो पहले वो बंबई आए या वो कोलकाता जाए। लेकिन जब ये गलियारे बन गए हैं तो इन गलियारों का प्रभाव ये रहा कि दिल्ली से सीधे ही चेन्नई की तरफ और मुंबई से सीधे ही कोलकाता की तरफ जाया जा सकता है। तो याद रखें, भारत सरकार द्वारा निर्मित स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना देश के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को जोड़ने के लिए निर्मित की गई। इसके मध्य से दो गलियारे निकाले गए, एक उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को उत्तर में है, श्रीनगर जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, तो वहीं पूरब पश्चिम गलियारा जो सिलचर को जो असम में स्थित है, पोरबंदर जो गुजरात में पड़ता है से आपस में जोड़ता है। इस परियोजना का एकमात्र उद्देश्य दो महानगरों के मध्य यात्रा करते समय लगने वाले समय को न्यूनतम करना है। इस परियोजना के रखरखाव की जो जिम्मेदारी दी गई है सरकार के द्वारा, वो एक संस्था है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक संस्था का निर्माण किया गया है, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ये एक संस्था है NHAI, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, और इसकी जिम्मेदारी है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना के रखरखाव की। यदि सड़कों में टूट-फूट होती है, सड़कों में कोई खराबी आती है, कहीं कोई भी समस्या आती है, तो इसका जिम्मेदार ये संस्था होगी। और इसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि सड़कों को समतल बनाए रखे, साफ स्वच्छ बनाए, सड़कों पर जगह जगह दिशा सूचक यंत्रों को यानी बोर्डों को लगाया जाए, जगह जगह पर वास्तव में गांवों के और शहरों के नामों को बोर्ड पर अंकित किया जाए। इस तरह के बोर्ड लगाए जाएं जो रिफ्लेक्ट हो गाड़ी की रोशनी से। इसके अलावा दिशाओं को बताने वाले कि किस दिशा में घूमना है, इस तरह के साइन बोर्डों को भी इस संस्था के द्वारा लगाया जाता है। तो इसकी जिम्मेदारी NHAI के पास है। ये कंप्लीट होता है। लेकिन अब ये ध्यान रखने वाली विशेष बात, हमने ये तो देख लिया कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाली, लेकिन कई बार विद्यार्थी इसको लिखते समय मामूली सी गलती कर देते हैं और उस गलती के कारण इनका आंसर पूरा गलत हो जाता है। और वो गलती क्या होती है, जरा देखें।
दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। इस तरह से इसे हमें जोड़ना है और क्रम रखना है हमारा, तो ये रखेंगे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, वह दिल्ली। इस तरह का क्रम रखना है, चतुर्भुज बनेगा। अब कई बार गलती क्या कर देते हैं बच्चे, जो भी विद्यार्थी है, कि क्रम बदल देते हैं। जैसे दिल्ली सबसे पहले, फिर चेन्नई, फिर कोलकाता, फिर मुंबई और फिर दिल्ली। अगर देखें तो दिल्ली को चेन्नई से, दिल्ली के बाद चेन्नई, चेन्नई को कोलकाता से, कोलकाता को मुंबई से और मुंबई को दिल्ली से। आप देखो ये आकृति चतुर्भुज की नहीं बनती। चतुर्भुज की आकृति बनानी होगी। अगर आप क्रम चेंज कर देते हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। ऐसे में आपको याद रखना होगा कि चतुर्भुज का निर्माण हो सके। और इसको याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता देता हूं। आप देखिए कितने अक्षर है ये, 1 2 3 4 और 5 अक्षर है। तो आप इस तरह से देखिए 1 2 3 4 और 5। 5 में से 1 गया तो कितने बचे? 4। आप इस तरह याद रखना, 5 में से 1 गया तो बचते हैं 4। और अंग्रेजी का चौथा अक्षर ए, बी, सी और डी, तो पहले पे और 5 में पे आप क्या लिखोगे? डी लिख देंगे। अंग्रेजी का तीसरा अक्षर है फिर आपका सी, तो तीसरे अक्षर पर लिखेंगे सी। फिर रहता है दूसरा और चौथा, तो यहां लिखेंगे या तो एम के, आप इस तरह भी कर सकते हैं, या डी के सी एम डी भी कर सकते हैं। मतलब इनका क्रम आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनका क्रम चेंज हो जाएगा तो या तो ऐसा बनेगा इस दिशा से घूमते हुए, या फिर चतुर्भुज ऐसा बनेगा इस दिशा से घूमते हुए। बात वही है, चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आज स्वर्णिम चतुर्भुज महान राजमार्ग परियोजना देश के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को जोड़ने के लिए निर्मित की गई ये परियोजना है। इस परियोजना के रखरखाव की जिम्मेदारी NHAI के पास है, अर्थात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है। इस योजना से मध्य से 2 गलियारे निकाले जाना प्रस्तावित है। गलियारे मतलब छोटी सड़कें, जैसे कहते हैं गलियां, तो इनके मुकाबले छोटी सड़कें हैं। छोटी सड़कें लंबाई में नहीं अपितु चौड़ाई में। ये 6 लेन वाली परियोजना है, यह ध्यान रखना कि रहेगी 6 लेन वाली परियोजना। 6 लेन का मतलब होता भैया कि 3 वाहन एक साथ जा सकते हैं और 3 वाहन एक साथ आ सकते हैं। बीच में होता है डिवाइडर, देखा होगा आपने सड़कों पे, और 3 वाहन एक साथ इधर और 3 वाहन एक साथ इधर। सड़कों की चौड़ाई कैसी होती है? अत्यधिक होती है। तो 6 लेन वाली ये परियोजना है जो देश के 4 महानगरों को जोड़ रही है। मध्य से 2 गलियारे निकाले गए हैं, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम, ताकि 2 महानगरों के मध्य यात्रा करने में कम से कम समय लगे और तीव्र गति से किसी दूसरे शहर में यानी महानगरों में आसानी से पहुंचा जा सके। आज के लिए इतना ही काफी है। सड़कों